चले बेटा सुनते जाएं और इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कि इसका सिंटैक्स कैसे होगा, बेसिक सिंटैक्स। तो इसके बेसिक सिंटैक्स में क्या होता है कि आप लोग सिलेक्टर यूज करते हो और उसके बाद उसका एक्शन डिफाइन करते हो कि उस सिलेक्टर के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म होगा, राइट। अब सिलेक्टर क्या हो सकता है, सिलेक्टर आप लोगों के तीन तरह के हो सकते हैं। एक खुद एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाना उसकी आईडी के साथ, और तीसरा एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाना विद क्लासेस, ठीक है। और एक्शन कौन सा हो सकता है, एक्शन आप लोगों का हो सकता है हाइड, ठीक है। अच्छा, जब आप लोग सिलेक्टर की जगह पे दिस लिख देते हो, जब आप लोग सिलेक्टर की जगह पे दिस लिख देते हो, इसका मतलब है ये वाला सिलेक्टर, ये, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, ये दिस मतलब ये, ठीक है। और ये दिस तभी काम करेगा जब आप लोग फंक्शन के साथ इसको यूज करोगे, कैसे थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। पर अगर आप लोग कहते हो कि पी, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट जिसका नाम है पी, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट को आप लोगों ने क्लास दिया हुआ है तो आप लोग लिखोगे डॉट और क्लास का नाम, इसमें क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। और इसी तरह से अगर किसी की आईडी को सिलेक्ट करना है या किसी एलिमेंट को उसकी आईडी के साथ सिलेक्ट करना है तो आप लोग लिखोगे हैश एंड देन उसकी आईडी का नाम, दैट इज टेस्ट, क्लियर। अब अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया जाता था लेकिन अब हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग जब भी जेक्यूरी लिखते थे तो जेक्यूरी लिखने से पहले हम लोग क्या करते थे, जितना भी कोड किया करते थे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैंने करवाया था, वो कोड करने से पहले आप लोग ये लाजमन लिखते थे। अब ये लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये होता था कि जब आप लोगों का कंप्लीट HTML CSS रेडी हो जाए, जब आप लोगों का जो पेज है वो कंप्लीटली अपनी सारी रिसोर्सेज को फेच कर ले, तो उसके बाद ये करना या वो करना, जो भी आप लोग यहां पर डिफाइन करोगे। पर अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और नेक्स्ट है हमारे सिलेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये, तो अगर मैं इसको ट्राई करूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने एक अब आप लोगों को पता है कि जब आप लोग कोड करोगे तो उस वक्त आप लोग ये चीज नहीं लिखोगे, ठीक है, और ये वाली चीज भी नहीं लिखोगे, ठीक है। तो मैं समझाने क्या वाला हूं आप लोगों को, ये वाली चीज समझाने वाला हूं, ठीक है। ये वाली चीजें, अच्छा जूम आउट कर दूं या जूम इन कर दूं, ओके ओके ऑल राइट। तो इसके अंदर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने एक बटन बनाया हुआ है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, उस बटन को कर रहे हो सिलेक्ट, ठीक है, और उसके ऊपर एक फंक्शन चला रहे हो, कौन सा, क्लिक का, या उसके ऊपर एक एक्शन चला रहे हो क्लिक का, और उस क्लिक के एक्शन चलाने के बाद होगा क्या, होगा कुछ यूं कि आपका एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और वो फंक्शन क्या करेगा, एक पी एलिमेंट को हाइड करवा देगा। तो क्लिक किस पे करोगे, क्लिक आप करोगे बटन के ऊपर, और पी एलिमेंट क्या होगा, हाइड होगा, क्योंकि फंक्शन कॉल हो रहा है, क्लियर। तो अब अगर मैं यहां पे करूं क्लिक, तो जितने भी पी एलिमेंट्स थे वो सारे हो गए हाइड, ठीक है, क्लियर। दोबारा से इसको रन करो, और रन करने के बाद अब दोबारा से इस पर क्लिक करो एंड वो हाइड हो गए, सही है। सॉरी,
कौन सा वाला? ये वाला ऊपर। इसका मतलब है अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो मतलब HTML CSS और बाकी रिसोर्सेज फेच हो जाएं तो उसके बाद jQuery को चलाओ, लेकिन अब ये आजकल ये जरूरी नहीं है वैसे, ठीक है। और इसमें एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि ये क्या कह रहा है, ये jQuery को चला रहा है हेड में, है ना। हम लोग कहाँ पे चला रहे होते हैं? फुटर में, मतलब बॉडी के अंदर बिल्कुल आखिर में। मतलब हम लोग अगर इसको चलाते तो हम लोग क्या करते, ये स्क्रिप्ट सारा उठा के हेड से और कहाँ रखते? बिल्कुल बॉडी के पास लास्ट में यहाँ पे रखते। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली रिसोर्सेज जब सारी फेच हो जाएं तो उसके बाद इसको चलाना, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको भी नहीं रखते, ये भी नहीं चलाते और ये भी खत्म कर देते हैं। हमारा कोड जो होता है वो नॉर्मली इतना होता है ना। और मैं हमेशा क्या करता हूं, ये फंक्शन जो है वो यहां पे रखता हूं, ठीक है। और ये वाला जो ब्रैकेट है ये वाला भी इसके साथ रखता हूं, तो ये पढ़ने में थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाता है। तो यहां पर ब्लॉक ऑफ कोड आएगा और ये फंक्शन है जो कि हमेशा एग्जीक्यूट होगा ऑन क्लिक, ठीक है। अब भी अगर मैं इसको रन करूं तो आई थिंक इट शुड वर्क, और हाँ बिल्कुल ये काम कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी वाला जो है उसको मुझे रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके कूल। तो मैं इसको बंद कर देता हूं और हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर। अब हम लोग किसी एलिमेंट को उसकी आईडी के साथ सिलेक्ट करते हैं। इसको करते हैं ट्राई। और इस लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि उस एलिमेंट को हाइड करो जिसकी आईडी है क्या? टेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा और देखूंगा आईडी टेस्ट किसकी है। इस पी एलिमेंट की आईडी जो है वो टेस्ट है। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो सिर्फ वही पैराग्राफ गायब हुआ जिसका आईडी टेस्ट था। क्लियर? ओके कूल। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके नेक्स्ट टास्क के ऊपर और वो है क्लास। और ये मुझे दोबारा से समझाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग सारे एलिमेंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो विथ डॉलर, करंट एलिमेंट विथ दिस, और ये देख लो दिस के ऊपर कोई भी कोटेशन मार्क्स नहीं है, इस चीज का थोड़ा सा ख्याल करना है, ठीक है। बाकी ये सूडो क्लास एलिमेंट्स हैं। जी जी, दिस का मतलब होता है ये, और फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं कि दिस, यानी कि जिस एलिमेंट पे क्लिक करूं उस एलिमेंट को फेड कर दो, ठीक है। या हाइड कर दो, चलो डॉट हाइड। जिस पे क्लिक किया मतलब जिस पे क्लिक किया उसको क्या कर दो, हाइड कर दो, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूं, रन करने के बाद इस पे क्लिक करता हूं। चले मैं ना यहां पे करके दिखाता हूं आप लोगों को। यहां पे आ जाओ और यहां पर आके मैं एक एलिमेंट बना लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये देख लो, if this will turn green, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक मेथड चलाऊंगा और वो मेथड होगा मे बी ऑन क्लिक, और यहां पर लिख दूंगा कि भाई दिस, ये वाला
इसके ऊपर स्टाइल लगा दो, और कौन सा स्टाइल लगाओ? कलर का, और क्या करो इसको कर दो ग्रीन। ठीक है, अब दिस का मतलब है ये वाला एलिमेंट। क्लियर? इसको मैं सेव करता हूं, और सेव करने के बाद इसको हम चला देते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो ये रहा, इसको मैं क्लिक करूंगा तो इसका कलर क्या हो गया? ग्रीन हो गया। और इसी तरह से मैं क्या करता, मैं इसको करता मे बी रेड। तो यहां पर मैं कर देता हूं रेड, ताकि नजर आए, रेड थोड़ा सा जल्दी नजर आता है। तो मैं यहां पर आ जाऊंगा, उस पर क्लिक करूंगा और ये रेड हो गया। हाँ सॉरी, हाँ हाइड का लगाएंगे तो वो हाइड हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए लाजिम क्या है, फिर आप लोगों को jQuery को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऑन रेडी वाला स्टेट लगाना पड़ेगा, अगर आप लोग इनलाइन jQuery लगाते हो तो। ठीक है, तो आप लोग इसको इंटरनल भी कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ समझाने के लिए कि दिस का मतलब क्या है, मैंने ये वाली चीज समझा दी आप लोगों को। क्लियर? हाँ हाँ, तो दिस तो लिंक हो गया ना, दिस का मतलब है ये। नॉर्मली दिस अगर किसी एलिमेंट में यूज हो रहा होता है तो इसका मतलब होता है ये वाला एलिमेंट, करंट एलिमेंट। एक्सटर्नल कोड करोगे तो थोड़ा अलग नमूने से इसको कोड करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर आके एलिमेंट को करूंगा सिलेक्ट, पर दिस एलिमेंट को एक्सटर्नल किस तरह से सिलेक्ट करूं, चलो करके देखता हूं मैं, या देख लेता हूं, अगर कोई एग्जांपल पहले से पड़ा हुआ है तो उसी को यूज कर लेते हैं। अच्छी ट्राई इट, और पहले से बना हुआ होगा, ये रहा। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कह रहे हो बटन पे क्लिक करने से दिस हाइड हो जाए, यानी कि वही एलिमेंट, यानी कि बटन खुद जो है वो हाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहां पर भी कर रहे थे, तो आप लोग यहां पर डिफाइन करोगे कि कौन सी चीज, तो मे बी मैं कह देता हूं कि पी, राइट? तो आप लोग कहोगे कि पी पे क्लिक करने से दिस हाइड हो जाए, यानी कि खुद पी हाइड हो जाए। क्लियर? इसको आप लोग रन करो, और रन करने के बाद क्लिक करो, ये हाइड हो गया। राइट? क्लियर हो गया? ओके, ऑल राइट, मूविंग ऑन। तो टॉगल कर सकते हो, मतलब पी के ऊपर क्लिक करें तो क्या हो, टॉगल हो, लेकिन अब क्योंकि पी गायब हो चुका है तो टॉगल तो आप लोग उसको कर नहीं सकते ना। ठीक है, हाँ ये कर सकते हो, ये कर सकते हो कि मैं कहता हूं कि दिस, तो क्या हो, इसका कलर जो है, जो CSS है, बल्कि फिर दिस के साथ इसको हाइड वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, उसको दिस के साथ यूज ना करो तो बेहतर है, क्योंकि एक चीज हाइड हो गई तो फिर उसके ऊपर दोबारा क्लिक कैसे करोगे? इट्स इम्पॉसिबल, राइट? तो लॉजिक थोड़ी सी ऐसी बनाओ कि टॉगल को फिर दोबारा से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं कि बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूं तो जो P है वो हाइड हो जाए, P है वो हाइड हो जाए, तो ये हो सकता है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो मैं इसको रन कर देता हूं, इसको रन करने के बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हाइड हो गया। अब इसको वापस लेकर आना है, तो बटन तो मेरे पास है, तो बटन पे तो मैं क्लिक अभी भी कर सकता हूं। अब मुझे अगर इसको वापस लेकर आना है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इसको टॉगल, हाइड, अनहाइड। एक बार क्लिक किया तो हाइड हो रहा है, दूसरी बार क्लिक किया तो वो अनहाइड हो रहा है। क्लियर? इस तरह के बहुत सारे एक्शंस इसके अंदर पहले से ही मौजूद हैं, आप लोग उनको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। क्लियर? हर चीज यूज कर सकते हो, यस डेफिनेटली आप लोग हर चीज इसके अंदर यूज कर सकते हो। इफ एल्स लूप जितने भी आप लोगों को पहले मैंने सिखाए हैं वो सारे इसके अंदर आप लोग यूज कर सकते हो, और वो इसीलिए ही सिखाए थे कि आप लोग इसके अंदर फिर उसको यूज कर सको।
क्लियर? क्या है, बिल्कुल है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करोगे तो आप लोगों को कुछ और चीजें भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। यहां पर देखें शो एंड हाइड दोनों हैं, है ना? शो एंड हाइड दोनों यहां पर अवेलेबल है। इसी तरह से सिलेक्टर के बाद आ जाता है क्या, आप लोगों के इवेंट्स। और इवेंट अभी तक आप लोगों ने कौन सा पढ़ा है? आप लोगों ने इवेंट पढ़ा है क्लिक का। मारिया, अब्दुर्रहमान, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक कौन से इवेंट पढ़े हैं? अभी तक हम लोगों ने इवेंट पढ़े हैं कौन सा? क्लिक का। पर आप लोग इवेंट पढ़ सकते हो की प्रेस का, डबल क्लिक का, सबमिट का, लोड का, की डाउन का, की अप का, स्क्रॉल का, फोकस का। ये सारे इवेंट्स है। वो कहां पे यूज होंगे? क्लिक के ऊपर यूज होंगे। क्लियर? जहां पर आप लोग क्लिक कर रहे हो वहीं पर अगर आप लोग कहोगे की प्रेस, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो कहीं पर भी की प्रेस होगी तो कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। सही है? लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं माउस एंटर का। एक्शन कौन सा है? माउस एंटर का, ठीक है। तो माउस एंटर का एक्शन यूज करने से पहले मैं थोड़ा सा स्टाइल बना लेता हूं इसके, ठीक है। कुछ इस तरह के स्टाइल बना लेते हैं और पी एलिमेंट के ऊपर हम लोग बॉर्डर वगैरह लगा देते हैं। ठीक, ये रहा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस पी एलिमेंट के ऊपर माउस को एंटर करूं तो या तो मुझे अलर्ट आए, या तो कंसोल में आए, या कुछ भी, या फिर इसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं कहूंगा $, ठीक है। और फिर यहां पर कर दूंगा CSS, और CSS में कहूंगा कि इसका जो कलर है वो मे बी रेड हो जाए, ठीक है। और मैं जैसे इस पे एंटर करूंगा, जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा तो इसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया। दोबारा से देख लो, ये मैंने माउस को जैसे ही एंटर किया, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो Ctrl+C करके, Ctrl+V कर दो, और उसके बाद आप लोग कहो माउस लीव, और माउस लीव के ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं इसको कहूंगा ब्लैक। अब जरा इसको एंटर करो, रेड, लीव करो तो ब्लैक हो गया। CSS से कर सकते हो, लेकिन CSS से ज्यादा कलर नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन कर देता हूं तो होवर का इफेक्ट तो लगा सकते हो CSS से, पर डबल होवर इफेक्ट तो नहीं लग सकता, है ना? या 3 बार कोई इफेक्ट नहीं लग सकता। तो कई सारी चीजें हैं जो कि इसके अंदर आप लोग कर सकते हो, लेकिन CSS में नहीं कर सकते। और इसको ज्यादा और लेवल पे आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब ये हो गया, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। और नेक्स्ट जो खास फंक्शन है वो है ऑन। वैसे ये ब्लर है। ब्लर खास तौर पे कहां पे यूज होता है? इनपुट एलिमेंट्स के ऊपर यूज होता है। इसका मतलब ये होता है
कि आप लोगों ने इनपुट एलिमेंट से कर्सर को बाहर निकाला, ठीक है। तो ब्लर इवेंट कब इस्तेमाल होता है? जब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इनपुट बॉक्स से बाहर क्लिक किया तो वो ब्लर इवेंट एक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एंटर किया तो ये फोकस इवेंट चला, तो यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे ही मैं फोकस इवेंट चलाऊं तो क्या हो, कलर येलो हो। ये मैंने फोकस इवेंट चलाया, पर मैं जैसे ही यहां से बाहर क्लिक करता हूं तो बाहर क्लिक करने से क्या होगा, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, विच मीन्स के कौन सा इफेक्ट चला है, एक्शन चला है ब्लर का, ठीक है। तो ब्लर का मतलब है इनपुट एलिमेंट से बाहर अगर कोई क्लिक कर देता है तो बंदा, फॉर एग्जाम्पल अगर दो वैल्यूज आ जाएं, एक आ जाए num1 और एक दूसरी आ जाए num2, num1 और दूसरी वैल्यू है num2, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं ब्लर करूं तो क्या हो, जवाब में आए कहां पे, p एलिमेंट के अंदर। तो आप लोग num1 और num2 के नीचे एक p एलिमेंट बना लो, और मैं p एलिमेंट के अंदर रिजल्ट शो करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर br करके लिख देता हूं रिजल्ट, और मैं इस p एलिमेंट के अंदर रिजल्ट शो करवाना चाहता हूं num1 और num2 का। तो मैं यूं कर सकता हूं कि मैं यहां पर कहूं कि भाई आप लोगों का जो num1 है दैट इज इक्वल्स टू नंबर, है ना, ऐसे ही होता है ना। और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आप लोग कहते हो कि भाई ये जो नम है इसकी मे बी आईडी है, और इसकी भी आईडी है num2 की, दोनों वैल्यूज की कोई आईडी है। और आप लोग कहते हो कि भाई num1 जो है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है, उसमें से वैल्यू निकालो, क्लियर, num1 से वैल्यू आ गई, और फिर क्या करो, num2 से भी वैल्यू निकालो जिसकी आईडी है 2, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, रिजल्ट में इसको सेव करवा दो, और जो हमारा रिजल्ट है वो क्या था, वो था हमारा p एलिमेंट, ठीक है। तो आप लोग कहते हो p एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट शो करवाओ किसका, num1 प्लस num2 का, ठीक है। अब आप लोग इसको जैसे ही रन करोगे और यहां पर वैल्यू लिखोगे 15, यहां पर वैल्यू लिखी आप लोगों ने कितनी, मे बी 16, जैसे ही मैंने बाहर क्लिक किया तो क्या आया, 31, क्लियर। और आप लोगों ने ब्लर का इवेंट किस पे लगाया हुआ है, इनपुट के ऊपर। तो सबसे पहले जब आप लोग यहां पर वैल्यू लिखते हो 55 और यहां पे क्लिक करते हो तो यहां से ब्लर इवेंट इफेक्ट में आता है, और यहां पर वैल्यू 0 की कंसीडर करता है और जवाब देता है 55। अगली बार मैंने यहां पर लिखा मे बी 15, और दोबारा से यहां पर जैसे ही मैंने क्लिक किया वैल्यू कितनी आई, 70। तो ब्लर इवेंट इफेक्ट हो रहा है, मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा, दोनों का सम निकालने के लिए, ठीक है। जैसे ही बॉक्स से बाहर क्लिक किया तो ब्लर इवेंट इफेक्ट में आ जाता है। नॉर्मली क्या होता था कि आप लोगों का बटन के ऊपर क्लिक का इवेंट होता था, फिर आप लोगों की प्लस का एक्शन चलता था, क्लियर। चलें जी आगे चलते हैं। हाँ, आगे है ऑन। ऑन इवेंट, ये जो ऑन फंक्शन है इसका मतलब ये है कि अब आप लोग मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे एक ही फंक्शन के अंदर आप लोग माउस एंटर भी परफॉर्म कर सकते हो, माउस लीव भी परफॉर्म कर सकते हो, और क्लिक का एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन वाला। और आगे चल के आप लोग जब एजेक्स करोगे पीएचपी पे तो वहां पर आप लोगों को ऑन बहुत ज्यादा नजर आएगा, क्लियर। चलें जी तो आगे चलते हैं।
और आगे है आप लोगों का किसी चीज को गेट करना, एट्रीब्यूट को गेट करना। तो ये चीजें आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हो, अभी भी पढ़ लिया आप लोगों ने ये वाली, दोबारा से इनके ऊपर एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हो। अभी हम लोग गेट एट्रीब्यूट के ऊपर आते हैं और यहां पर जो एक्शन है क्लिक के ऊपर वो क्या है, जो कि अलर्ट में आप लोग शो करवा रहे हो, दैट इज ATTR। इसका मतलब है एट्रीब्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ट्राइड योरसेल्फ के ऊपर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप लोगों को नजर आएगा कि एक एंकर टैग है ना, एक एंकर टैग है और उस एंकर टैग के एच रेफरेंस के अंदर, एंकर टैग के एच रेफरेंस के अंदर क्या है, एक वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट का नाम मैं चेंज कर देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं codepro.com.pk। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो अलर्ट में मुझे ये वाली वैल्यू आए जो कि एच रेफरेंस में लिखी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग कहते हो कि बटन, और बटन पे करूं क्लिक, तो क्लिक करने के बाद क्या करो, अलर्ट करो, और अलर्ट क्या करो, एंकर में से वैल्यू निकाल के उसका एट्रीब्यूट शो करवाओ। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूं, रन करने के बाद जैसे क्लिक करूंगा तो आप लोगों को अलर्ट में क्या नजर आएगा, वो लिंक नजर आएगा जो आप लोगों ने एंकर के अंदर लिखा था। ठीक है, अब ये तो हुआ गेट करना। तो गेट करने में एक और चीज हो सकती है कि मे भी हो सकता है कि ये इमेज हो ना कि एंकर, तो मे बी ये इमेज टैग हो। ठीक है, और उस इमेज का कोई नाम आप लोगों ने गेट करना हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो, या उसकी जो विड्थ है उसको आप लोगों ने गेट करना हो। मे बी इसकी विड्थ जो है दैट इज इक्वल्स टू 55। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसकी विड्थ जो है उसको एक्सेस करूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा विड्थ। ठीक है, इसको मैं जैसे ही रन करूंगा और इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि भाई इसकी विड्थ क्या है, 55 है। तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, कंटेंट को एक्सेस कर रहे थे डॉट टेक्स्ट के साथ या डॉट वैल्यू के साथ। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, एलिमेंट के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हो यूजिंग व्हाट, डॉट ATTR। अब यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ लो, कोई सवाल है? तो जैसे आप लोगों ने गेट किया इसी तरह से आप लोग सेट भी कर सकते हो। तो सेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ओके, यहां पर आए और यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे एच रेफरेंस में क्या वैल्यू है, W3 स्कूल। ठीक है, मैं चाहता हूं यहां पर वैल्यू आ जाए क्या, यहां पर वैल्यू आ जाए जावास्क्रिप्ट के थ्रू codepro.com.pk। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आके लिखूंगा क्या, ठीक है, और उसके बाद इसको यहां पर शो भी करवा देता हूं। तो यहां पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, ये जो वैल्यू थी ये वाली चेंज हो जाएगी इनटू ये वाली वैल्यू में, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि यहां पे नजर भी आ जाए। ठीक है, तो यहां पर शो करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई बटन पे क्लिक करने के बाद
इस एलिमेंट को करो एक्सेस, तो इस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या लिखूंगा भाई, डॉलर एंड देन पी, लेकिन पी दो हैं, एक ये वाला पी है और एक ये वाला पी है, तो मुझे आईडी देनी होगी और आईडी में दूंगा एनडी यानी कि सेकंड, और मैं यहां पर कहूंगा इसको आईडी को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के लिए लिखूंगा हैश एनडी, और एनडी के अंदर सेव करवाना है तो लिखूंगा टेक्स्ट, और क्या सेव करवाना है, एनडी के अंदर सेव करवाना है मुझे यहां से निकाल के वैल्यू गेट करके, तो गेट करके आप लोग इसकी वैल्यू शो करवा दोगे टेक्स्ट में, तो आप लोग कर दोगे रन, नहीं लिंक देंगे तो फिर तो हार्ड कोड हो जाएगा ना, मैं तो सॉफ्ट कोड करना चाहता हूं, तो सबसे पहले लिंक के थ्रू किया सेट, और अब मैं लिंक में से थोड़ी ना निकाल रहा हूं, अब मैं निकाल रहा हूं कि जो भी यहां पर सेट हो चुका उसको निकाल के दिखाओ, ठीक है। इसको मैं करूंगा रन, रन करने के बाद जैसे यहां पर क्लिक किया तो आप लोगों को नजर आएगा कि ये जो एलिमेंट है इसके अंदर अब वैल्यू आ चुकी है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आई नहीं आई? और आप लोग इसको इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हो कि यहां पर देखें क्या आया है वैल्यू, इसको अगर अभी रीलोड करो तो आप लोगों को क्या नजर आएगा, अभी आप लोगों को नजर आएगा कि ये रहा, हाँ जी, यहां पर अगर आप लोग इसको इंस्पेक्ट करोगे तो यहां पर क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, w3schools.com नजर आ रहा है। मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं, चेंज करना चाह रहा हूं इनटू टॉटफ्रो में, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले यहां पर लिखोगे क्या, ठीक है, और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इस बॉडी में सॉरी पी एलिमेंट में शो करवाना है तो इसका कोई नाम दे दो, आईडी दे दो, आईडी इक्वल्स टू मे बी एनडी, और इस आईडी को मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा हैश एनडी, और एनडी में क्या करना है, सेव करवाना है कोई चीज तो लिखूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट कौन सा निकाल के शो करवाना है, वो जो एच रेफरेंस में स्टोर किया है अभी अभी, तो मैं इसको उठा के यहां पर पेस्ट कर देता हूं, इसको करेंगे रन, ठीक है, रन करने के बाद यहां पर आ जाओ दोबारा से, इसको करो इंस्पेक्ट, और अब देखना क्लिक करने पे ये वाला चेंज हो जाएगा और यहां पर नजर आना भी शुरू हो जाएगा, देखो हो गया चेंज, क्लिक किया तो चेंज हो गया, और चेंज होने के साथ साथ यहां पर नजर भी आ गया, तो चेंज कहां से हुआ, चेंज हुआ यहां से, इस कमांड से क्या हुआ, यहां पर चेंज हुआ, और इस कमांड से आप लोगों ने उसको एक्सेस किया, और एक्सेस करने के बाद पी एलिमेंट में शो करवा दिया, दैट्स इट। अब तो नहीं कर सकता, अब नजर नहीं आएगा, मतलब जूम तो कर दिया मैंने ये वाला, ठीक है, लेकिन इसको मैं रीलोड नहीं कर सकता, रीलोड करूंगा दोबारा से कोडिंग करनी पड़ेगी, चलो मैं कॉपी कर लेता हूं, चले इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको रीलोड कर देता हूं, अब यहां पर देखो बेटा, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, अभी लिखा हुआ है W3 स्कूल, इसको किया चेंज, हो गया चेंज, उसके बाद यहां पर जो P है इसको आईडी दे दो एनडी, इसको करो रन, दोबारा से इंस्पेक्ट, और अब मैं जैसे यहां पर क्लिक करूंगा तो ये वाली चीज चेंज हो जाएगी, क्लिक, क्या हुआ इसे, हाँ 2 बार स्क्रिप्ट लिख दिया, there you go, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप लोग गेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो,
अब कल जो पढ़ाया था ना, कल और परसों, उसको थोड़ा सा ज्यादा तैयारी कर देना, तो आज मुझे थोड़ी मेहनत कम लगानी पड़ती यही सेम चीज समझाने में, ठीक है? तो डेली आप लोग यहाँ से जैसे वापस जाओ और यहाँ पर हो भी, तो इस वक्त थोड़ी ज्यादा तैयारियां करो बेटा, ठीक है? हाँ, सवाल पूछो बेटा। टेक्स्ट भी रिप्लेस कर सकते हैं, डेफिनेटली, एग्जैक्टली, यस, इंटरवल लगा सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है क्लासेस को चेंज करना। ये बड़ा अहम है, इसीलिए गेट एंड सेट क्लासेस करवा रहा हूं। नहीं, ये तो कल वाला है। अब देखो, यहां पर ना दो क्लासेस है, एक इंपॉर्टेंट क्लास और दूसरा है ब्लू क्लास। मैं क्या कह रहा हूं, मैं H1P और H2 के ऊपर ऐड करवा रहा हूं ब्लू क्लास, और ब्लू क्लास से क्या होगा, ब्लू क्लास से कलर ब्लू हो जाएगा। और इसी तरह से जो डिव है उसके ऊपर कौन सी क्लास ऐड करवाना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्लास, और इंपॉर्टेंट क्लास से क्या होगा, अल्फाज बड़े हो जाएंगे और फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाएगा। लेट्स ट्राई। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अल्फाज कौन से बड़े हुए, ये वाले अल्फाज बड़े हुए, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डिव के ऊपर इंपॉर्टेंट क्लास लगाई, और बाकी जो है H1, H2 और P, यानी कि ये P, H2 और H1, इनका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग क्लास को ऐड कर सकते हैं। और बाकी ये है इफेक्ट्स, ये इफेक्ट्स कल से मैं पढ़ाते आ रहा हूं आप लोगों को, तो ये आप लोग दोबारा से खुद भी कर सकते हैं, सिवाय कॉल बैक के। कॉल बैक में बाद में पढ़ाऊंगा PHP के अंदर, ठीक है? बाकी सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कवर करनी है jQuery के अंदर। तो आज की क्लास जो है ना, मैं यहाँ पर एंड करता हूँ।